नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट ये ऐसी अपडेट है जिससे आप सब चौंक जाएंगे। ये ऐसी अपडेट है जिसमें ये साबित होता है कि हम बराबर बात ये की जाती है कि ऑफिसर्स के खिलाफ जेसीयू जवान आवाज क्यों उठा रहे हैं या ऑफिसर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। तो कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण ऑफिसर्स का नाम बीच में आता है, ऐसी खबरों के कारण नाम आता है, ऐसी जगह जो ऑफिसर का इन्वॉल्व होता है तब ऐसे नाम आता है। जैसे बार बार ये कहा जाता है कि जंतर मंतर पे जो जेसीयू जवान आवाज उठा रहे हैं या कहीं से भी कोई आवाज उठ रही है तो ओआरपी का रिवीजन हुआ है, उसमें अफसर और जेसीयू जवान के बीच ये बार बार ये क्यों किया जाता है, अफसर और वर्सेस जेसीयू जवान। हालांकि वो अफसर वर्सेस जेसीयू जवान नहीं है, जेसीयू ओआर वर्सेस अफसर नहीं है, लेकिन ये जेसीयू ओआर वर्सेस अपना न्याय है, अपने न्याय के लिए मांग की जा रही है, अपने न्याय की बात की जा रही है। लेकिन नाम क्यों आता है, अफसर्स का नाम क्यों जोड़ा जाता है, इन कारणों की वजह से। एक खबर छपी है इंडियन ट्रिब्यून न्यूज सर्विस में। ये खबर एक मेजर जनरल साहब के खिलाफ आई है, जो मेजर जनरल साहब के खिलाफ एएफटी ने, कोर्ट ने एक वारंट इशू किया है। वारंट इशू किया है, जेसीयू जवानों के कुछ पैसे को दबाने का आरोप लगा है, जवानों की एरियर को दबाने का आरोप लगा है, जवानों की एरियर की फाइल दबाने का आरोप लगा है। इसी के साथ में एक जो है फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके ऊपर इसका आरोप, साथ में दो अफसर इन्वॉल्व है इसमें, एक मेजर जनरल साहब और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है अलका शर्मा, उनके ऊपर यह आरोप लगा है। इस खबर में क्या है मामला, क्या पूरी खबर, हम बात करेंगे। तो बार बार यही होता है कि क्यों नाम आता है अफसर्स का बीच में। अफसर्स का नाम इस वजह से आता है, यहाँ पर क्यों जवानों को न्याय नहीं मिलता है। जब जवानों की बात आती है तो फाइलें क्यों टेबल में दब जाती हैं, क्यों फाइलें ओपन नहीं की जाती। अगर आज जो ये मामला सामने आया है, इसकी जगह किसी अधिकारी की अगर फाइल होती तो क्या वो इतने दिनों तक, इतने सालों तक पड़ी रहती। ये मामला है 2006 में जो हवलदार थे उनको नायब सूबेदार का पेंशन और एरियर मिलना था। इसका फैसला 2017 में हो चुका था और 2017 के बाद में फाइल पेंडिंग, फिर भी फाइल जो है पेंडिंग पड़ी रही। उसी के ऊपर एक खबर है, उसी के ऊपर कोर्ट ने जो है अवमानना का केस, एएफटी ने अवमानना दायर करके और इनके ऊपर जो है वारंट इशू किया है। और ये दो अधिकारियों के खिलाफ, पहला एक मेजर जनरल साहब और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर अलका शर्मा के खिलाफ। अब इसमें पूरी खबर क्या है, हम इस पे बात करेंगे। इस पे बात करते हैं, ये जो है खबर 4 जून की खबर है, चंडीगढ़ के ये ट्रिब्यून न्यूज सर्विस में प्रकाशित हुई है। इस खबर में लिखा है, द चंडीगढ़ बेंच of the Armed Forces Tribune AFT Chandi Mandir Panchkula has issued bailable warrant against Major General Ashok Singh, Additional Director General Personal Service, Integrated Headquarters of Ministry of Defence MOD, and Alka Sharma, Integrated Principal Financial Advisor Army Headquarters for non-compliance of order। तो ये जो है दो अधिकारियों के बीच में ये फाइल दबी है, ये एमओडी में फाइल दबी रहती है। बार बार ये कहा जाता है कि क्या एमओडी का ऐसा इन्वॉल्व है, एमओडी से ही हमारे जेसीयू जवानों के लेटर जा रहे हैं, तो जवाब कौन दे रहा है, यहीं से आते हैं। ओआरपी रिवीजन हुआ, कौन इस पे काम कौन करता है, ओआरपी रिवीजन पे जो लागू हुआ है उसको कैसे किया जाता है, कौन करता है, वो यहीं से किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। ऐसे ही ये ओआरपी रिवीजन हुआ है जिसमें जवानों और जेसीयू के साथ में धोखा किया गया है। आगे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है द टू वेयर absent on the May 30, the day they were asked to personally appear before the bench। बेंच ने जो है 30 मई को हाजिर होने के लिए बोला था। यहाँ लिखा है, द बेंच headed by the Justice Dharamchand Chaudhary had earlier on 22 May initiated a contempt case against Major General Singh on his own motion। The issue pertained to the implementation of the 2017 judgment of the AFT। ये 2017 में इसका जजमेंट हो चुका था और इसकी सुनवाई के लिए जो है 30 मई को यहाँ पे जो है इनको बुलाया गया था। इसकी 2022 मई को इनकी दोबारा इसके ऊपर वो आदेश होता है और 30 मई इनको हाजिर होना था, बट ये नहीं जाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम किसी की नहीं सुनते। ऐसा ही बात हमेशा आती है कि हम सबसे ऊपर, हम किसी की बात नहीं सुनते, चाहे कोर्ट हो, चाहे एफटी हो, कोई भी हो, किसी की बात नहीं सुनते, कोई भी आदेश हमें मिलता है।
तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी और चुपचाप उसको वहां पे शांति से बैठे रहे। आगे लिखा, वेयर जस्टिस एम.एस. चौहान हैड रूल्ड द हॉनरी नायब सूबेदार वेयर इनिशिएट टू द मिनिमम लेवल ऑफ द पेंशन गिवन टू द रेगुलर नायब सूबेदार। तो ये नायब सूबेदार के लिए जो हवलदार से नायब सूबेदार की हॉनरी नायब सूबेदार का इसमें इनको पेंशन का और एरियर जो है देना था, उस पे बात थी और उस फाइल को ये दोनों अधिकारी दबा के बैठ गए। यहाँ पे लिखा है द जस्टिस चौहान हैड आल्सो डायरेक्टेड दैट रिवाइज पे टेबल पे प्रिपेयर्ड विद इन 4 months failing which such honorary नायब सूबेदार will be initiate to interest on arrear at 8% per annum। मतलब ये कहा था कि 4 महीने में इसका पूरा तैयार करके और इसको टेबल तैयार करके और इनको जो है 8% एरियर के साथ में इनको एरियर देने की बात कही। द टेबल वेयर रिवाइज बियॉन्ड द 4 month पीरियड बट इंटरेस्ट वाज नॉट पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं किया। सो ए नंबर ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार अप्रोच द एएफटी फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एक नायब सूबेदार जो जिनको नहीं हुआ, जब केस चलता रहा पता लगा कि यह फाइनल भी हो गया है लेकिन अभी तक नहीं हो, तो इन्होंने फिर से अप्रोच किया और इन्होंने अप्रोच किसके द्वारा किया, एक्सप्लेन्ड काउंसिल भीमसेन सहगल, जो इनके वकील साहब थे भीमसेन सहगल साहब, उनके द्वारा जो है दोबारा अप्रोच किया गया। तो इसमें लिखा एट प्रेजेंट, और इन्होंने बताया कि टोटल जो है 674 एक्सटर्शन एप्लीकेशन ऑन द इशूड आर पेंडिंग बिफोर द एएफटी, यानी कि 674 जो है एप्लीकेशन जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। आगे लिखा है द एमओडी हैज क्लियर्ड द पेमेंट ऑफ द पैनल इंटरेस्ट बट द फाइल इज पेंडिंग एट द लेवल ऑफ मेजर जनरल सिंह एंड अलका शर्मा, यानी कि ये फाइल दोनों के बीच में दबी पड़ी रही, इन्होंने दबा दी। अभी इसी जगह किसी अधिकारी की अगर फाइल होती, क्या वो इतने दिनों तक दबी रहती? बिल्कुल नहीं, वो अब तक पास होके वो पैसा पचा के खा पी के और जो है गटर में भी चला गया होता। लेकिन ये जवानों का पैसा था, ये जवानों की बात थी, यहाँ पर हवलदारों की बात थी, नायब सूबेदारों की बात थी, इसलिए ये फाइल दबी रही अभी तक। इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन, जवानों के ऊपर इसलिए एक्शन नहीं होता, जवानों की काम के ऊपर इसलिए एक्शन नहीं होता। इसलिए ये जेसीओ जवान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए जेसीओ जवान अपनी मांगे लेके जंतर मंतर पे आज महीनों से बैठे हुए, 3 महीने से ऊपर हो चुका है। आज जेसीओ जवानों को बैठे हुए 3 महीने से ऊपर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और कहा जाता है कि अफसरों के खिलाफ ये क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ, यही बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर ये फाइल किसी अधिकारी की होती तो आज ये पेंडिंग नहीं पड़ी रहती। अगर ये अधिकारियों की फाइल होती है, मैं बोलता हूँ ये 674 है, यहाँ पर अगर एक अधिकारी भी होता तब भी ये पेंडिंग नहीं रहती, और 1000 अधिकारी भी होते तब भी ये पेंडिंग नहीं रहती। ये जवानों की फाइल थी, जवानों की पैसा था, इसलिए ये फाइल को पेंडिंग दबा दिया गया, इस पैसे को दबा दिया गया। आगे यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन 30 मई बेंच हेडेड बाय जस्टिस चौधरी ऑब्जर्व मेजर जनरल सिंह इज नॉट प्रेजेंट। 30 मई को मेजर जनरल सिंह प्रेजेंट नहीं थे। आल्सो द वीरेंद्र कुमार सिंह डिप्टी डायरेक्टर पर्सनल सर्विस 4 इज द प्रेजेंट इन पर्सन इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इट इन Contemnor, who is the required to be present, had not a proxy. The bench said the order should to executed had also not been implemented. आगे लिखा है a letter was the produced before the bench on behalf of Sharma claiming the prepare for the waiting from the financial angle were never received by the her from the office of Major General Singh। मतलब ये अलका शर्मा के द्वारा एक वहां पर फाइल प्रोड्यूस की गई। उस फाइल में ये बताया गया कि इनके पास ये फाइल जो है मेजर जनरल सिंह के ऑफिस से रिसीव ही नहीं हुई है। आगे इन्होंने लिखा बट द बेंच सेड नॉट द कंसाइज नो द लेटर कुड बी टेकन एज इट डिड नॉट हैव हर सिग्नेचर। बट उसमें जो है इनके अलका शर्मा जी के उसमें सिग्नेचर भी नहीं थे, तो इसमें उस पे बिल्कुल वहां पे डिनाई कर दिया गया। तो कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। ऐसी चीजें आपके सामने खुल के, जब कोई ऐसे केस चल रहे हो तो ऐसी चीजें जब खुल के आती हैं तब ये भरोसा हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर धोखा किया गया होगा। ये जवानों के साथ में इस तरह से धोखा, जवानों की फाइल थी, जवानों का मामला था, आज फाइल ये दबी रही। अभी जो ये न्याय मिला है, ये एक ऑर्डर निकाला गया कि ये जेसीओ जवानों का पैसा, ये जवानों का पैसा, जो नायब सूबेदार का पैसा, ये दबा के क्यों रखा गया, ये एरिया पेड क्यों नहीं किया गया। और ये जो है 30 मई को हाजिर होना था, वहां पे ये पहुंचे नहीं, और इन्होंने ये दर्शा दिया, ये बता दिया कि हम सबसे ऊपर है, कोर्ट से भी ऊपर, हम किसी की नहीं सुनते, हम नहीं जाने वाले।
AFT हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आए, हम किसी की नहीं सुनने वाले। हम नहीं जाएंगे हाजिर होने, हम नहीं इसमें जो है बताएंगे जाके। तो यहाँ पर झोल गोलमोल है, अलका शर्मा की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, मेजर जनरल की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, और वो प्रेजेंट भी नहीं हुए, उनके खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया है। तो जवानों के साथ में ऐसा अक्सर होता है और यही होता आया है, इसीलिए जवान और जेसीओ बराबर अपनी लड़ाई के लिए जंतर मंतर पे भी बैठे हुए हैं। हर जगह जवान अपनी गुहार लेके घूमता रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कुछ जागरूक होते हैं। अब ये फैसला होने के बाद भी इस जवान ने जब एक्शन लिया, पता लगा कि फाइल अभी तक पेंडिंग है, फाइल को आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया था, इस केस का फैसला भी दे दिया था कि इनको जो है 8% के हिसाब से एरिया दे दिया जाए, लेकिन ये नहीं देंगे। ये एमओडी में ये 2 अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जनरल साहब बैठे हुए हैं और ये फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्होंने उसको डिनाई कर दिया, फाइल को डाल दिया टेबल के नीचे। तो आप सभी कमेंट करके बताएं, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही आगे घृणित है, आगे भविष्य के लिए ये बराबर ये सूचित कर रहा है कि जवानों के साथ, जेसीओ के साथ लगातार ऐसा होता आया है। इसीलिए जेसी जवान अपने हक के लिए बराबर, अपने हक के लिए आज खुद आवाज उठाने के लिए तैयार हुए हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।